नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। हाईकोर्ट में पेश हुए विधायक संजय पाठक माफी के बाद भी फैसला सुरक्षित, बढ़ी राजनीतिक और कानूनी हलचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। जबलपुर से बड़ी खबर। विजय राघवगढ़ से विधायक संजय पाठक आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में पेश हुए। उनसे जुड़े आपराधिक अवमानना मामले में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। आइए देखते हैं श्रेय टीवी जबलपुर से बीएल रजक की खास रिपोर्ट। जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में आज विजय राघवगढ़ विधायक संजय पाठक से जुड़े आपराधिक अवमानना प्रकरण पर सुनवाई हुई। इस दौरान विधायक संजय पाठक न्यायालय में उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान संजय पाठक ने एक बार फिर न्यायालय से माफी मांगी। उनका कहना था कि जिससे फोन कॉल को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ वह गलती से लग गया था और उसका उद्देश्य किसी प्रकार का दबाव बनाना या न्यायालय की गरिमा को प्रभावित करना नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि वह केवल एक परिचयात्मक संदेश था और किसी भी प्रकार की अवमानना करने की उनकी मंशा नहीं थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब सभी की निगाहें अदालत के अंतिम निर्णय पर टिकी हुई है। इस मामले में अधिवक्ता आर्यन उर्मिलिया ने अब भी अपना पक्ष रखा। ये सुनते हुए उन्होंने क्या कहा, इसके बाद सुनिए विधायक संजय पाठक ने मीडिया से बातचीत में क्या कहा। फिलहाल हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित होने के बाद यह मामला एक बार फिर राजनीतिक और कानूनी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। अब देखना होगा कि न्यायालय अपने अंतिम फैसले में क्या आदेश देता है। बीएल रजक, श्रेय टीवी, जबलपुर से। कोर्ट जब भी कोर्ट बुलाएगी, कोर्ट का मैं माननीय न्यायालय जब भी मेरे को आदेशित करेगी आने के लिए मैं जरूर आऊँगा। आज इस तरह से आपकी ओर से क्या कहा गया? तो यही बताया गया कि गलती से एक मिस्ड कॉल जो हुआ था उसके बाद हमने उसमें मैसेज भी किया था कि मैं संजय पाठक को नोटिस फोन लगा था, इसलिए मेरे को इंट्रोडक्शन देना जरूरी था। बस अब एक मिस्ड कॉल एक सिंगल रिंग का गया था और उसके लिए भी हमने अनकंडीशनल अपॉलॉजी कंडक्ट कर दी है। अनकंडीशनली अपॉलॉजी है कि गलती से भी अगर लग गया तो भी मैं कोर्ट के सामने अनकंडीशनल अपॉलॉजी करता हूँ। बताया जा रहा है कि नंबर कैसे आ गया आपके पास और क्यों कॉल लगा दिया, ये बात कही। अब देखिए, ये कोर्ट में जब तक कि निर्णय नहीं हो जाता ना तब तक प्रश्नोत्तर आप लोग के साथ करना उचित नहीं होगा। माननीय न्यायालय के कार्य में हस्तक्षेप कहलाएगा, इसलिए मेरे को उस पर जवाब नहीं देना चाहिए। सर, जस्टिस विशाल मिश्रा साहब ने क्यों रख लिया फिर? ये तो साहब उन्हीं से पूछ सकते हो आप। फिर आपने यहाँ पे अनकंडीशनल जो माफी है वो आपको नहीं, वो तो मैंने एक बार रिटर्न में दे चुका हूँ माननीय न्यायालय के समक्ष। अब तो अगला उद्देश्य और लक्ष्य ये है कि जो भी न्यायालय का फैसला होता है वो ईश्वरीय फैसला मैं मानता हूँ। अब लगता हूँ दतिया में माँ कामरा की सेवा में और जाके आशुतोष तिवारी जी के चुनाव में अब उनको भारी वोटों से जिताना है और वही लक्ष्य लेकर अब यहाँ से निकलना हूँ। न्याय मांग रहा हूँ कि गलती से अगर मेरे कॉल लग गया था तो मैं न्याय मांग रहा हूँ और अनकंडीशनल अपॉलॉजी भी मांग रहा हूँ। अब इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है इसमें? जो भी है तो माननीय न्यायाधीश को ऊपर छोड़ते हैं, अपन उनका फैसला आने दीजिए। ईश्वरीय फैसला कहलाता है, मतलब क्या करिए। हाँ, गलती आप मानते हैं? देखिए भाई साहब, आप हमको कितना भी घुमा के पूछे, मैं कोर्ट के विषय में जब तक निर्णय नहीं आएगा आपके कोई इस टाइप के प्रश्न का उत्तर नहीं देने वाला। आप रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं। हाँ, बताओ ना, हमको ना बुला, तुम आ जाओ। तुम आ जाओ यार। देखना, कार किसी का ना पसंद, पीछे आ जाओ सब लोग, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, गुलशन पीछे। आज संजय पाठक मामले में आज सुनवाई हुई थी, संजय पाठक उपस्थित हुए थे, क्या दलील दी गई थी? आज माननीय न्यायालय के जो कोर्ट नंबर 2 है, माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय जी के यहाँ एक मामला पंजीबद्ध था, जिसमें मामले में जो विजय राघवगढ़ के माननीय विधायक हैं श्री संजय सत्येंद्र पाठक, उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति को सुनिश्चित किया गया था, जिसमें माननीय विधायक आज कोर्ट के समक्ष उपस्थित थे। आज इस मामले में कोर्ट ने उसको फाइनल रूप से सुना। इसमें हुआ ये कि जो श्री संजय सत्येंद्र पाठक है उनके द्वारा एक एफिडेविट में अनकंडीशनल अपॉलॉजी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। एफिडेविट में ये तथ्य दिए गए थे कि जो घटना हुई, श्रीमान विशाल मिश्रा जी को फ़ोन लगाया गया, माननीय न्यायमूर्ति को, उसको फ़ोन तो लगाया गया, उसके बाद एक इंट्रोडक्टरी मैसेज भी किया गया। इंट्रोडक्टरी मैसेज का मतलब परिचय देते हुए एक मैसेज किया गया। अब वो मैसेज क्या है, चूँकि अभी कॉल रिकॉर्ड्स और जो मैसेज के रिकॉर्ड्स हैं वो अवेलेबल नहीं थे माननीय न्यायालय के समक्ष, तो ये अभी प्रूव नहीं हो पाया कि वो रिकॉर्ड्स क्या थे, लेकिन एक इंट्रोडक्टरी मैसेज किया गया कॉल लगाने के बाद। तो माननीय न्यायालय का भी इसमें कड़ा रुख था कि आपने कॉल लगाया, ये गलती हो सकती है, लेकिन आपके द्वारा एक इंट्रोडक्टरी मैसेज अपना या नाम लिख के भेजना या कुछ भी उसके बाद लिख के भेजना, ये जो है वो डेलिब्रेट कंटेम्प्ट की श्रेणी में आता है, अंडर सेक्शन 5 और 2C ऑफ द कंटेम्प्ट एक्ट। तो माननीय न्यायालय के द्वारा ये सारी चीज़ें बताई गई। हमने भी जो एफिडेविट फाइल किया गया रिस्पोंडेंट के कंटेम्नर के द्वारा,
उसको हमने भी चैलेंज किया। हमने माननीय न्यायालय के समक्ष ये सारे तथ्य रखे कि जब ये स्वीकार कर रहे हैं कि फ़ोन लगाया गया, उसके बाद एक मैसेज किया गया, तो फिर अनकंडीशनल अपॉलॉजी किस बात की? ये तो जुडिशियल प्रोसेस में अगर ये इंटरफेयर करने का सीधा सिद्धांत है। तो आज माननीय न्यायालय के द्वारा इसको फाइनल रूप से सुना गया है एवं फैसला सुरक्षित रखा गया है। अंतिम फैसला जो भी होगा माननीय कुछ टिप्पणी भी उन्होंने किया जब इस मामले सामने आई बात। अब जब उनके द्वारा एफिडेविट को रीड किया जा रहा था तो उनके स्वयं के द्वारा कहा गया कि चूंकि अब इसमें देखिए हमारे द्वारा मैसेज भी भेजा गया, तो उसके द्वारा माननीय न्यायालय ने बोला।